पहले चरण की वोटिंग संपन्न होते ही झारखंड विधानसभा चुनाव का सबसे सटीक ताजा ओपिनियन पोल हुआ जारी। किसकी बनने जा रही है सरकार, किसके सर पर सचने जा रहा है मुख्यमंत्री का ताज। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 का ताजा ओपिनियन पोल महासर्वे। इस महा ओपिनियन पोल सर्वे में दोस्तों आज जानेंगे झारखंड में अब की बार किस पार्टी की सरकार बन सकती है। जानकारी के लिए आपको बता दें, झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की 43 विधानसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 13 नवंबर को 43 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। अब पहले चरण की वोटिंग संपन्न होते ही झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर ताजा ओपिनियन पोल जारी हुआ है। इस ओपिनियन पोल के माध्यम से दोस्तों जानेंगे झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस और जेएमएम पार्टी का महागठबंधन इंडिया, वही बीजेपी, जेडीयू, आजसू का महागठबंधन एनडीए कितनी कितनी सीटों पर चुनाव जीतने जा रहा है। वही टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम कितनी कितनी सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। अगर आपको ये ओपिनियन पोल सही लगे तो वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, ओपिनियन पोल को शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले जिले की, जिसका नाम है दोस्तों लोहरदगा। लोहरदगा में 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 सीटों में से यहां पर एक सीट पर बीजेपी का एनडीए गठबंधन चुनाव जीत सकता है, जबकि 2 विधानसभा सीटों पर जेएमएम और कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व में जो इंडिया गठबंधन बना है उसको 2 सीटें यहां पर मिल सकती हैं। वहीं जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम को 0 सीट यहां पर मिलने की संभावना है। बात की जाए गोंडा जिले की, गोंडा जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं और तीनों ही सीटें ये जेएमएम और कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया को मिलती नजर आ रही हैं। यहां पर बीजेपी का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम को भी कोई भी सीट यहां पर मिलती नजर नहीं आ रही है। बात की जाए झारखंड के अगले जिले की, जिसका नाम है दोस्तों लातेहार। लातेहार में 2 विधानसभा सीटें हैं और दोनों ही विधानसभा सीटें ये इंडिया गठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही हैं। बीजेपी को यहाँ भी 0 सीट मिलती नजर आ रही है। बीजेपी का यहाँ भी खाता नहीं खुला है। वहीं टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम को भी कोई भी सीट लातेहार जिले में नहीं मिल रही है। बात की जाए दोस्तों झारखंड के अगले जिले की, जिसका नाम है दोस्तों दुमका। दुमका में 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 सीटों में से यहाँ पर महज एक सीट पर बीजेपी का एनडीए गठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है, जबकि 2 विधानसभा सीटों पर जेएमएम और कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है। यहाँ पर अभी टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम को कोई भी सीट मिलने की संभावना नहीं दिख रही है। बात की जाए हजारीबाग की, हजारीबाग में 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 सीटों में से एक सीट पर बीजेपी का एनडीए गठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है, जबकि एक ही विधानसभा सीट पर इंडिया गठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है। वहीं जेएलकेएम पार्टी को भी 0 सीट हजारीबाग में मिलने की संभावना है। बात की जाए झारखंड के अगले जिले की, जिसका नाम है दोस्तों खूंटी। खूंटी में 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 सीटों में से यहाँ पर दोनों ही विधानसभा सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही हैं। बीजेपी के एनडीए का यहाँ भी सूफड़ा साफ हो रहा है। 0 सीट भाजपा को यहाँ मिल रही है। वहीं जेएलकेएम पार्टी को भी 0 सीट खूंटी जिले में मिलने की संभावना दिख रही है। बात की जाए झारखंड के अगले जिले की, जिसका नाम है दोस्तों गढ़वा। गढ़वा में 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 0 सीट मिलने की संभावना है, जबकि इंडिया अलायंस को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं। जेएलकेएम पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिलने की संभावना है, यानी कि गढ़वा की दोनों विधानसभा सीटें इंडिया अलायंस को मिलती नजर आ रही हैं। बात की जाए झारखंड के अगले जिले की, जिसका नाम है चतरा। चतरा में 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 सीटों में से एक सीट बीजेपी के एनडीए गठबंधन को मिलती नजर आ रही है, जबकि एक ही सीट जेएमएम और कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया को मिलती नजर आ रही है। और यहाँ पर जेएलकेएम पार्टी का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। टाइगर जयराम महतो की पार्टी को यहाँ भी 0 सीट मिल रही है। बात करें गिरिडीह जिले की, गिरिडीह जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 सीटों में से यहाँ पर महज एक सीट पर बीजेपी का एनडीए गठबंधन चुनाव जीत सकता है, जबकि 3 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन चुनाव जीत सकता है और 2 सीटों पर टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम गिरिडीह जिले में चुनाव जीतती नजर आ रही है। बात की जाए कोडरमा जिले की, कोडरमा जिले में 1 विधानसभा सीट और एक की एक सीट ये इंडिया गठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही है। यहाँ पर बीजेपी का भी खाता नहीं खुला है। वहीं टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम का भी खाता कोडरमा जिले में खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। बात की जाए दोस्तों झारखंड के अगले जिले की, जिसका नाम है देवघर। देवघर में 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी के एनडीए गठबंधन को एक सीट मिलती नजर आ रही है, जबकि 2 विधानसभा सीटों पर जेएमएम और
कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन इंडिया चुनाव जीतता नजर आ रहा है। वहीं जयराम महतो की पार्टी JLKM को देवघर जिले में कोई भी सीट मिलने की संभावना नहीं है। बात की जाए जामताड़ा जिले की, जामताड़ा जिले में 2 विधानसभा सीटें हैं और दोनों विधानसभा सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आ रही हैं, जबकि बीजेपी का यहां भी सफाया हो रहा है। वहीं जयराम महतो की पार्टी JLKM का भी यहां पर सफाया होता दिख रहा है। जामताड़ा जिले में इंडिया अलायंस दोनों सीटों पर जीत रहा है। भाई दोस्तों, बात की जाए पूर्वी सिंहभूमि जिले की, पूर्वी सिंहभूमि जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 सीटों में से 2 सीटों पर बीजेपी का NDA अलायंस से चुनाव जीतता नजर आ रहा है, जबकि 3 विधानसभा सीटों पर JMM कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया चुनाव जीतता नजर आ रहा है। वहीं महज 1 सीट पर जयराम महतो की पार्टी JLKM चुनाव जीतती नजर आ रही है। बात करें धनबाद की, धनबाद में 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 सीटों में से 3 सीटों पर बीजेपी का इंडिया गठबंधन चुनाव जीतता नजर आ रहा है और 3 ही विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का इंडिया गठबंधन चुनाव जीतता नजर आ रहा है। वहीं जयराम महतो की पार्टी JLKM को यहां पर कोई भी सीट मिलने की संभावना नहीं दिख रही है। बात की जाए दोस्तों झारखंड के अगले जिले की, जिसका नाम है गुमला। गुमला में 3 विधानसभा सीटें हैं और तीनों विधानसभा सीटें यहां पर JMM और कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आ रही है। यहां पर 0 सीट मिलने की संभावना बीजेपी के NDA दल को नजर आ रही है। वहीं जयराम महतो की पार्टी JLKM को भी 0 सीट गुमला जिले में मिल रही है। बात करें अगले जिले की, जिसका नाम है पाकुड़। पाकुड़ में 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 सीटों में से 1 सीट पर बीजेपी का NDA गठबंधन चुनाव जीत सकता है, जबकि 2 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन चुनाव जीत सकता है और 1 सीट भी JLKM पार्टी के खाते में जाने की संभावना पाकुड़ जिले में दिख नहीं रही है। यहाँ पर इंडिया अलायंस जीत रहा है। बात करें सिमडेगा जिले की, सिमडेगा जिले में 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। NDA दल को यहाँ पर 0 सीट मिल रही है, जबकि दोनों ही सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में सिमडेगा जिले में जाने की संभावना है। वहीं JLKM को भी कोई भी सीट यहाँ पर मिलती दिखाई नहीं दे रही है। बात की जाए पलामू जिले की, पलामू जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 सीटों में से 2 सीटों पर बीजेपी का NDA गठबंधन चुनाव जीतता नजर आ रहा है, जबकि 2 ही विधानसभा सीटों पर JMM कांग्रेस का इंडिया गठबंधन चुनाव जीतता नजर आ रहा है और 1 सीट पर जयराम महतो की पार्टी JLKM चुनाव पलामू जिले में जीतती नजर आ रही है। बात की जाए सरायकेला जिले की, सरायकेला जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी के NDA दल को 0 सीट यहाँ पर मिल रही है। इंडिया गठबंधन यहाँ पर 2 सीटों पर बड़ी जीत हासिल करने से आ रहा है, जबकि जयराम महतो की पार्टी JLKM को 1 सीट सरायकेला जिले में मिलती दिख रही है। बात की जाए रांची की, जो झारखंड की राजधानी भी है, यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 ही सीटों में से यहाँ पर बीजेपी के NDA दल को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर सकता है। वहीं JLKM को रांची जिले में यानी कि राजधानी में कोई भी सीट मिलने की संभावना नहीं है। बात करें बोकारो जिले की, बोकारो जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 सीटों में से 2 सीटों पर बीजेपी का NDA गठबंधन यहाँ पर चुनाव जीतता नजर आ रहा है, जबकि 1 सीट पर इंडिया गठबंधन चुनाव जीतता नजर आ रहा है और 1 ही सीट जयराम महतो की पार्टी JLKM को बोकारो जिले में मिलती दिख रही है। बात की जाए दोस्तों झारखंड के अगले जिले की, जिसका नाम है पश्चिमी सिंहभूमि। पश्चिमी सिंहभूमि में 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 सीटों में से यहाँ पर 2 सीटों पर बीजेपी का NDA गठबंधन चुनाव जीतता दिख रहा है, जबकि 2 ही विधानसभा सीटों पर JMM और कांग्रेस का इंडिया गठबंधन चुनाव जीतता दिख रहा है और 1 सीट पर टाइगर जयराम महतो की पार्टी चुनाव जीत रही है। बात करें साहिबगंज की, साहिबगंज में 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 सीटों में से 2 सीटों पर बीजेपी का NDA गठबंधन चुनाव जीतता नजर आ रहा है, जबकि 1 सीट पर महज इंडिया गठबंधन साहिबगंज में विधानसभा का चुनाव जीतता नजर आ रहा है। वहीं JLKM पार्टी यानी कि टाइगर जयराम महतो की पार्टी कोई सीट नहीं मिल रही है। बात करें रामगढ़ जिले की, रामगढ़ में 2 विधानसभा सीटें हैं और दोनों ही सीटें ये इंडिया गठबंधन को यहाँ पर मिलती नजर आ रही हैं। बीजेपी के NDA का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो रहा है, वहीं टाइगर जयराम महतो की पार्टी JLKM का भी सुपड़ा साफ रामगढ़ जिले में होता दिख रहा है। तो दोस्तों ये था झारखंड विधानसभा चुनाव का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे। इसके जो नतीजे निकल कर आए वो हम आपको बता दें। 81 विधानसभा सीटों की इस सर्वे के मुताबिक बात की जाए तो 20 सीटों पर महज बीजेपी का NDA गठबंधन चुनाव जीत सकता है, जबकि 51 विधानसभा सीटों पर JMM और कांग्रेस का जो महागठबंधन है इंडिया वो 51 सीटों पर बड़ी जीत हासिल कर सकता है। वहीं टाइगर जयराम महतो की पार्टी जो है JLKM उसको 10 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल हो
सकती है। अगर इस सर्वे की बात की जाए तो बहुमत का आंकड़ा 41 है। जो पार्टी इस चुनाव में 41 सीटें जीतेगी उसी की झारखंड में सरकार बनेगी। लेकिन इस सर्वे ओपिनियन पोल के मुताबिक 51 विधानसभा सीटें जीतकर इंडिया अलायंस अपनी सरकार बनाने जा रहा है और बीजेपी को झारखंड में एक बार फिर से बड़ा झटका लग रहा है। लेकिन एक कमाल यहाँ पर टाइगर जयराम महतो की पार्टी JLKM करने जा रही है, क्योंकि JLKM को पिछली बार कोई सीट नहीं मिली थी, लेकिन अब की बार 10 विधानसभा सीटों पर बड़ा खेला JLKM पार्टी चुनाव में कर सकती है। लेकिन अगर JLKM और बीजेपी मिल भी जाए फिर भी झारखंड में अपनी सरकार नहीं बना सकते हैं। लेकिन इंडिया अलायंस 51 सीटों के साथ अपनी सरकार बना सकता है। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।